चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। जनता से बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। जनसभाएं और दौरे कर दिग्गज अपने दल के समीकरण को दुरुस्त करने में लगे हैं। आज रणभेरी में हम बात करेंगे आगरा की फतेहाबाद और कासगंज की अम्मापुर विधानसभा सीट की, और साथ ही बात करेंगे दोनों विधानसभाओं के राजनीतिक समीकरण की, और जानेंगे कि आगरा की फतेहाबाद और कासगंज की अम्मापुर विधानसभा सीट पर किस पार्टी का रहता है दबदबा, और क्या है दोनों विधानसभाओं का जातिगत समीकरण। 2017 विधानसभा चुनाव में कौन जीता और कौन हारा, जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी, और क्या कहना है दोनों विधानसभाओं की जनता का। देखिए रणभेरी 2022। तो आगरा की फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में अप्रत्याशित चुनाव रिजल्ट रहता है, और इसे ऐसे समझ सकते हैं कि साल 1991 के चुनाव में जहां पूरे प्रदेश में राम लहर थी, तो वहीं जिले की अधिकांश सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी, और तब फतेहाबाद में जनता दल के विजयपाल सिंह जीते थे। उन्होंने भाजपा के विजेंद्र सिंह भाटी को हराया था, और इसके उलट पिछले चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी ने जीत हासिल की, और यही इस सीट की खास बात रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आगरा जिले की फतेहाबाद विधानसभा सीट ऐसी है जहां के मतदाता कभी भी किसी एक पार्टी में बंद कर नहीं रहते हैं। इस क्षेत्र का अलग ही मिजाज होता है। यहाँ राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा जातीय समीकरण हावी रहते हैं। यह ठाकुर और निषाद बाहुल्य क्षेत्र है। कस्बों में वैश्य वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है। यही कारण है कि यही तीन वर्ग इस सीट के विधायक की किस्मत तय करते हैं। इस सीट का इतिहास रहा है कि किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशी की यहाँ हैट्रिक नहीं हुई। खास बात यह है कि यहाँ 1985 के बाद से कांग्रेस ने जीत दर्ज नहीं की। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। आगरा की फतेहाबाद विधानसभा सीट के दिल में क्या है? फतेहाबाद विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? फतेहाबाद विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। फतेहाबाद सीट से भाजपा के जितेंद्र वर्मा है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? फतेहाबाद सीट से सबसे ज्यादा कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 4 बार भाजपा, 3 बार जनता दल, 2 बार सोशलिस्ट पार्टी के विधायक बने। वहीं एक बार जनता पार्टी, बसपा और आरपीआई के कैंडिडेट जीत चुके हैं। यमुना नदी के किनारे होने पर इसके किनारे बड़ी संख्या में गांव हैं। ये गांव निषाद जाति बाहुल्य है। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, निषाद जबरदस्त तरीके से भूमिका निभाते हैं। निषाद चाह ले तो फिर वो कैंडिडेट जीतता ही है। यही कारण है कि इस सीट से निषाद प्रत्याशी 4 बार जीत चुके हैं। आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, और वहीं चुनाव को लेकर जिस तरह से तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने चुनावी उगल फूंक दिया है, चाहे भाजपा हो या अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी से या प्रियंका गांधी हो, तो तमाम उत्तर प्रदेश में रैलियां हो रही हैं, सभाएं संबोधित हो रही है, तमाम नेता लगे हुए हैं अपनी अपनी जुगत लगाने के लिए। और वहीं आज हम आगरा की फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में है। लोगों से जानना चाहेंगे कि 2017 में जो वादे किए गए वो वादे कितने विधायक जी ने पूरे किए, क्या कमियां रही, या लोग जो वादे थे वो पूरे हुए, उसके बाद कितने विधायक जी तक खुश हैं। तो ये आम जनता से हम जानना चाहेंगे कितना विकास पिछले 4.5 साल में हुआ चुनाव आने वाला। देखिए, विकास केवल कागजों में हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस व्यक्ति ने भी अगर आवाज़ उठाई है विकास के नाम पर कि भाई यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जिनमें एक उदाहरण है कि मैं भी हूँ। मेरे ऊपर 17 धाराएं लगवा करके मेरे ऊपर मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं, जिसमें तमाम प्रकार के मुकदमे हैं। उनको गिनती नहीं करा सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक नयापरा खंडेर में हमारे एक मजरा है, और उस मजरे में लगातार 3 बार उस खरंजे का पैसा निकाला गया। 770 मीटर खरंजा है। उसके लिए काफ़ी अन्य चैनल वाले भी आए थे, उसकी खबर को छापा था, बड़े प्रकाशन में छापा था। ऐसी कई घटनाएं, जैसे कि चमरौली ग्राम पंचायत है, नगरिया है, मुराबल है, बमरौली है, ईदौन है। मैं जब क्षेत्र में दौरा किया हूं, मैंने देखा है क्षेत्र के लोग कहते हैं कि समाजसेवी लोग क्या जानते हैं, उनको क्या ज़रूरत है।
कि हमारा विरोध कर रहे हैं। हम लोग विधायक जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि विधायक जी ने कहा कि 1150 करोड़ का हमने विकास कराया है, उस विकास को धरातल पर नहीं लाया गया। तो आपके हिसाब से जो वादे किए गए वो वादे पूरे नहीं हुए? बिल्कुल नहीं हुए। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह वर्मा। महेंद्र जी, जो वादे किए गए वो वादे पिछले 5 साल में पूरे हुए? बिल्कुल पूरे हुए सर। माननीय वर्तमान सरकार में वादे पूरे किए और विधायक जी ने भी पूरे किए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन बाबा जी की जो सरकार है हमारी अध्यक्ष है, बहुत ही गुड सरकार है और ऐसी सरकार ही हमें चाहिए। आगे के लिए भी यही सरकार को चाह रहे हैं हमें तो यही सरकार की जरूरत है। यही लोगों की राय है। आपका नाम जानना चाहिए? जी, मेरा नाम राम सिंह वर्मा जी। राम सिंह, कितना विकास हुआ पिछले जो 4.5 साल का समय बीत चुका है? 2022 का चुनाव नजदीक आ गया है, तो कितना संतुष्ट हैं आप पिछले विधायक? देखिए, लोग बाग को कहने का तो मतलब ये है कि विकास हुआ ही नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना विधायक ने काम किया है यहाँ पर, माननीय विधायक जितेंद्र वर्मा जी ने, उतना आज तक के इतिहास में किसी भी विधायक ने नहीं कर पाया है। पूरे नहीं कर सकती। किसी भी विधायक ने इतना कार्य नहीं कर पाया है जितना विधायक जितेंद्र वर्मा जी ने किया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। वो कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं कि कार्य नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो हो सकता है, बड़ी है, यहाँ का क्षेत्र भी बड़ा है, कुछ जगहों पर रह गया होगा, ऐसा कह नहीं सकता हूँ मैं कि नहीं हुआ है, हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन कार्य जो किया है मेरी समझ से तो, मेरे दिमाग से तो, इतना अच्छा कार्य शायद आज तक के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं। देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल 100% हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चाहते हैं और माननीय जितेंद्र वर्मा जी को यहाँ से विधायक दोबारा से बनाना चाहते हैं। और भी लोग हैं, नाम जानना चाहिए? गौरव शर्मा। गौरव जी, 2022 का चुनाव नजदीक है और कितना क्षेत्र में विकास हुआ और क्या कहना चाहिए? देखिए, विकास तो सब लोगों को यहाँ दिख ही रहा है। मैं पूरे प्रदेश की तरह फतेहाबाद विधानसभा की भी बात करूंगा। विकास कहाँ दिख रहा है? जैसा कि भाई ने बताया कि ज्यादातर विकास हो गया है, लेकिन विकास सिर्फ कागजों में हुआ है। अभी मैं कई रास्तों से यहाँ से निकलते हुआ आया तो इनका सबसे मेन मुद्दा था गड्ढा मुक्त सड़कें, लेकिन आज गड्ढे इतने हैं कि यहाँ से गाड़ियों से निकलना मुश्किल। पैदल भी आप, बरसात में तो कई जगह ऐसे थे जहां पर आप लाके धान की खेती भी कर सकते हैं, ऐसा पानी खेतों में भर जाता था। मैं विधायक जी के काम की चर्चा करूंगा। काम तो इन्होंने इतना किया है कि इन्होंने अब तक अपने नाम को जितेंद्र वर्मा लिखते थे, अब जितेंद्र वर्मा के सामने अपनी जाति भी लिखने लग गए हैं। ऐसा क्या कारण है कि अब तक ये वर्मा मतलब उस नाम से लड़े और आगे अब निषाद लिखना भी लग गए? तो आपके हिसाब से जाति के हिसाब से वोट मांगना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी कुछ गलतियां या कुछ कमियां रही होंगी, इसकी वजह से इनका समाज ही इनसे खुद नाराज है, तो पूरी जनता तो क्यों ना नाराज होगी। इस वजह से अपने समाज को अब आगे लगते हुए आगे साधने में लगे हुए हैं। और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मेरा नाम शरद उपाध्याय नंदा है। ये विकास का एक ढोंग है और विकास के ढोंग में जो हमारी आज की जो मीडिया है उसको सत्य दिखाना चाहिए। मीडिया सत्य नहीं दिखा रही है। इनका विकास कहीं भी धरातल पर हो, केवल इनकी कोरी बयानबाजी। आपने देखा होगा इनकी बयानबाजी, इनका 2017 का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। इनका 2014 का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? यहाँ पर ये कहते हैं हमने बहुत सी नौकरी लगा दी। जितने भर भी एग्जाम हुए सभी एग्जाम में पेपर लीक हुआ, और पेपर जिनमें लीक हुए उनको क्या सजा हो गई? छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, व्यापारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, किसानों के साथ खिलवाड़ करना। अभी ये फतेहाबाद क्षेत्र की जाना चाहूंगा। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ, क्या आपको जानकारी है और क्या बताना? विकास की अगर बात करोगे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब तो किसी को यही नहीं पता कि विकास होता क्या है। चाहे किसी भी मुद्दे को उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जनमानस का जीना दूभर हो गया, मुझे नहीं लगता ऐसी किसी भी सरकार में हुआ होगा। उसका उदाहरण है कि फतेहाबाद जिस जमीन जो बेचारे जमुना किनारे रहते थे, सारी सेंचुरियों में इन्होंने कर रखी। जो उनका जीविकोपार्जन था, मछुआरे संघ से जो लोग जिनके नाव वगैरह जो चलती थी, वो सारे धंधे इनके बंद हो गए। अब रही बात और विकास की, आप बात कर रहे हैं, विकास तो जने कोसों दूर चला गया। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर कोई रात को 2 बजे रात को यहाँ से नहीं निकल सकता है। ये योगी जी का नाराजगी है कुल मिला के। आपसे जानना चाहेंगे इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ, क्या कहना चाहिए? इस क्षेत्र में विकास क्या, सरकार की जो भी कमियां हैं, महंगाई, पहले 2014 में 60 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज जाकर के 100 रुपए लीटर है।
है। तो आज इतनी बेरोजगारी फैली हुई है, किसान कहाँ से लेके आए? रोड पे जाता है तो आगरा का चक्कर लगाएंगे तो कम से कम 500 रुपए की पेट्रोल खर्च होती है। उस टाइम पे अपने आप सीमित पर बात थी, तो इसको बेरोजगारी को इतना बढ़ा दिया है कि आज एक तो लॉकडाउन, उसमें कहाँ से लेके आए आप पैसा, कहाँ से लेके आए? तो बेरोजगारी इतनी फैली हुई है कि इस समय किसान और गाय रोडों पे चल रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं गायों के लिए। पहले के वो कुल मिला के आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? नहीं, हम तो संतुष्ट हैं। आप नाराज हैं? नाराज हैं। तो ये कहना है आम जनता का, तमाम यहाँ लोगों खुश भी हैं, कुछ लोग नाखुश भी हैं। साफ तौर से यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि काम हुए और कुछ का कहना है कि साफ काम नहीं हुए। देखने वाली बात ये होगी कि आगामी 2022 के विधानसभा जो चुनाव होंगे और उसका जो निर्णय आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जनता ने उनको कितना स्वीकार किया है या कितना उनको नापसंद किया है। ये आने वाला चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा। फतेहाबाद विधानसभा सीट का जातीय समीकरण: क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या 75,000, निषाद मतदाताओं की संख्या 60,000, ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 40,000, कुशवाहा मतदाताओं की संख्या 25,000, गुर्जर मतदाताओं की संख्या 15,000, वैश्य मतदाताओं की संख्या 15,000। वैसे तो आगरा जिला अपने आप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ ताजमहल है, लेकिन फतेहाबाद तहसील भी कम प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ औरंगजेब का बाग है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे यहाँ से होकर गुजरता है और शमशाबाद में तेल की मिलें और प्रसिद्ध जैन मंदिर है। 15वीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जितेंद्र वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और समाजवादी पार्टी के राजेंद्र सिंह को तकरीबन 33,000 से ज्यादा मतों से हराया था। 2017 फतेहाबाद विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम: भाजपा के जितेंद्र वर्मा ने दर्ज की जीत। जितेंद्र वर्मा को मिले 82,005 वोट। सपा के राजेंद्र सिंह को 34,364 वोटों से हराया। राजेंद्र सिंह को मिले 67,596 वोट। 2017 के चुनाव में सीट पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी इस बार भी अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है और इसीलिए फतेहाबाद सीट पर बीजेपी की नजर है। लेकिन दूसरे दल भी इस बार सीट को अपना बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब देखना ये है कि 2022 में यहाँ किसके सिर पर सेहरा बंधेगा। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो रणभेरी 2022 में आज बस इतना ही और बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड-19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदान सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, संवर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें।
दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। सबसे पहली टीम टेक अप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते से सस्ते पीसी में भी चलाएं तो ये मतलब बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। स्पीड डबल हो गई। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। टीम नंबर 2 बायो टीम। एब्सोल्युटली